एक और भक्त की कथा आती है बड़ी प्यारी सी। प्रहलाद। कौन कहता है कि कथा और बुढ़ापे में भक्ति होती है? नहीं, कोई नहीं। अभी इसी वक्त जो है, जो कर सकते हो वो अभी करो। बहुत अच्छा मौका है। प्रहलाद, जिनके पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ध्यान से सुनना। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगे? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और कुछ बच गया 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। अब जिसको इतने वरदान मिल गए होंगे वो किसी को भगवान से कम समझेगा अपने आप को? बताइए। न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न धरती पे, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न नारायण से, और कुछ बचे 12 महीनों से किसी महीने में नहीं मरेगा। अब बताइए क्या कहोगे आप इसको? आगे ढिंडोरा पिटवा दिया, अहम ब्रह्मोस्मि, मुझे पूजो, और जो मुझे नहीं पूजेगा उसे एक ही सजा मिलेगी, मृत्यु दंड। और यहां पर मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहता हूं, हम हिंदुओं में बस यही कमी है, हम सनातनियों में बस यही कमी है। हम लोग अपने धर्म को कभी भी किसी की भी वजह से धर्म को छोड़ देते हैं, या श्रद्धा छोड़ देते हैं, या किसी को भी पूजना शुरू कर देते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने कह दिया मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं तुम सबको मारूंगा। सब बेचारे उसी को पूजने लग गए। हिरण्यकश्यपु जगदीश है, हिरण्यकश्यपु जगदीश है, हिरण्यकश्यपु जगदीश है, हिरण्यकश्यपु जगदीश है। लेकिन प्रहलाद को भगवान की कृपा से ऐसा सत्य का दर्शन हुआ कि प्रहलाद को लगा कि मेरा पिता जगदीश नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में बिल्ली के बच्चे अग्नि में से साबुत बचाने वाला परमात्मा ही जगदीश है, जो हर जगह से बचा लेता है, जो हर जगह से बचा लेता है, हर जगह उपस्थित है, हर जगह मौजूद है। अग्नि में से जिसको तू बचाने पे आवे, उसे आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाला। अब प्रहलाद ही बेटा है, भगवान नहीं मानता है तो प्रहलाद को दंड देना शुरू कर दिया। प्रहलाद को मारने के लिए विष भेजा, विष पान कर लिया, लेकिन जब विष जा रहा है तो विष जा रहा है, नारायण को चिंता हो रही है ये कहाँ जा रहा है, इस भक्त को कैसे बचाया जाए। तो जब विष पहुंचा वहां, जानते हो क्या हुआ? नारायण भगवान ने शंकर भगवान से कहा पूरा कलश पी जाते हो, देखिए हमारे भक्त को बचाइए। भगवान से कहते हैं चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा, आपको चिंता नहीं करनी, मैं हूं। और उस विष को अमृत बना दिया, विष को अमृत बना दिया। कारागार में बंदी बना लिया प्रहलाद को। दूसरे दिन मिलने गए, बताओ प्रहलाद कैसा लग रहा है? बोले पिताजी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। महलों में रहने वाले को कारागार में आनंद आ रहा है? बोले हाँ आनंद आ रहा है। क्यों? बोले पिताजी एक बात बताएं, आपके महलों में भगवान का भजन करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आपकी कारागार में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता, इसलिए आपकी कारागार ज्यादा अच्छे। भगवान के भक्त कहाँ भक्ति करते, भगवान के भक्त कहाँ पर हैप्पी रहते, कहाँ पर खुश रहते? जहां उन्हें भजन करने से कोई रोके ना, जहां भजन करने से कोई टोके ना, वहीं पर भगवान के भक्त प्रसन्न रहते हैं। अब ऐसे बिस्तर किस काम के? अरे बिस्तरों के नाम पे एक चीज याद आ रही बड़े ध्यान से। एक दासी रानी के महल में सेवा कर रही थी। रानी शयन कक्ष में थी नहीं, तो दासी ने
वो चादर चूदर चेंज करनी थी उसकी, तो चादर जब चेंज की तो और थोड़ा देखा हाथ लगा के, बड़ा सॉफ्ट है। इधर उधर देखा कोई दिख ही नहीं रहा, तो दासी बोली आज रानी कहीं गई हुई है, थोड़ी देर हम भी लेट लें, थोड़ी देर उठ के देख लूंगी कैसा है, फील तो कर लूं रानी कैसे पे सोती है। झट वो तो लुढ़क गई, और ऐसी दिन भर की हारी थकी बेचारी, पांव थक रहे, हाथ थक रहे, शरीर थकरो, और जैसी बिस्तर पे गई और बात तो पड़ते ही पैसा वाले बिदकते रहते, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। गरीबन ने कहूँ डार दो वहीं सो जाना है, मेहनत करेंगे तो कहीं भी शरीर थकेगा, नींद आ जाएगी। झट सो गई। अब वो सोई तो अचानक से राजा का प्रवेश हुआ, और राजा ने देखा दासी रानी के बिस्तर पर। ओहो हो, राजा का दिमाग जो है बड़ा क्रोध से भर गया। बोले अब तेरी खैर नहीं। सभा में बुलाया गया, बोलो बताओ इसको क्या सजा दी जाए। ये रानी के बिस्तर पर सो रही थी। राजा ने कहा इसमें 100 कोड़े मारो। 5 लोग खड़े कर दिए कोड़े लेकर, एक एक को कितने में हो जाए, 5 में 20-20, एक एक को 20-20 मारना। बोले जी महाराज। शुरू हो गए। मेरा गणित खराब है, पूछ लेना, कंफर्म करना, ठीक है। अब हाथ में कोड़े 5 के, में बीच में दासी, और पड़ रहे उसमें कोड़े, कोड़े पड़ रहे हैं, दासी मुस्कुरा रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, दासी मुस्कुरा रही है। 10-15 पड़े। राजा ने कहा स्टॉप, तू हंस क्यों रही है, कोड़े वाला तो रोता है, चीखता है। बोले नहीं नहीं, आप मारो राजा जी, आप मारो। अरे मारो तो ठीक, तू मुस्कुरा क्यों रही है। मैं तो महाराज जो मुस्कुरा रही हूँ है जी, बिस्तर बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई बिस्तर है महाराज। नेक देर सोई नेक, तो 100 कोड़ा पड़े। अनाउंसर 115 तो पड़ गए। और जब रानी को कहा होगा, जब रानी को कहा होगा जी तो रोज यहीं पे पलटते हैं, और महाराज आई एम सॉरी टू से, नंबर तो आपको भी आए व्यवहार हो ही है। कहा भाई बंद करो, कोड़े नहीं पड़ेंगे अब इसमें। बहुत बड़े ज्ञान की बात कह दी इसने। गद्दे मखमली हो ये जरूरी नहीं, ईमानदारी तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हरि तुम्हारे जीवन में रहे, ये बहुत जरूरी है। और फिर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है, शरीर को अगर तुम सुख दोगे तो ये शरीर तुम्हें दुख देगा, और अगर शरीर को तुम दुख दोगे तो ये शरीर तुमको सुख देगा। ये पक्की बात है, ये नोट कर लो। तो प्रहलाद को कारागार में बंदी बना लिया गया, अनेकों कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद कहते हैं मेरे प्रभु चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। दूसरे दिन सर्प भेज दिया प्रहलाद को डसने के लिए, जाओ प्रहलाद को डस लो। काला सर्प है, बालक 7-7.5 साल का है, 7-7.5 साल का बच्चा है। सर्प को देख के डर गया। उस बच्चे को लगा ये तो मुझे खा जाएगा, लेकिन तत्क्षण उसे याद आया नहीं 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 नहीं, मेरे से तो गलती हो गई। ये जो सर्प है ये साधारण सर्प नहीं, मेरा हरि मुझसे मिलने आया है, क्योंकि सबके सामने वो मिल नहीं सकता, इसलिए वो रूप बदल कर मेरे पास में आया है। मेरे प्रभु इतने दूर क्यों खड़े हो, आओ ना मेरे हृदय से लग जाओ ना मेरे प्रभु, दूर मत खड़े हो, मेरे हृदय से लग जाओ। सर्प को उठाया, गले से लगाया, और उसमें से नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। उसमें नारायण भगवान प्रकट हो गए। तू इतना बता काना, तेरा रंग है काला क्यों, काला हो करके भी तू जग से निराला क्यों।
दुनिया में काले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखने का मन नहीं करता। आप काले हो पर मत वाले हो, बड़े दिल वाले हो, ऐसा मन करता है आपको देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं। ठाकुर जी कहते हैं, काली रात तुम मैंने जन्म लिया, कारी गैया का दूध पिया, हो मेरी कमरी भी काली, मैं इसलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे काना, मेरा तेरा रंग है काला। अंदर ही समझ में नहीं आ रहा, कन्हैया कह रहा है कि भक्त कह रहा है, ये प्रेम है, खो गए तो खो गए। कुछ दिन में ऐसा ही होने वाला है। शुरुआत तो हो गई, ऐसा लग रहा है। एक दिन प्रहलाद को बहुत बड़ा अग्नि का एक चिता जैसा बनाया। हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, उसको शिव जी का वरदान मिला उस शीतल पट, उस शीतल पट को ओढ़ के अगर बैठ जाए अग्नि में तो उसे कुछ नहीं होगा, जो उसके साथ जाए वो जल जाए। उसमें बहुत ऊंची ऊंची लपटें जल रही है, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची चपटी। आग लगा दी उसमें, लग गई आग। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया, गोद में लेके जा रही थी, और मेरे प्रहलाद आहा प्रभु के दीवाने, ऐसे दीवान, भक्ति हो तो वैसी हो कि भक्ति करने की हद कर दे। ऐसी क्या भक्ति है, राम 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 1 करोड़ दे दे, राम 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 5 करोड़ दे दी, भक्ति है? स्वार्थी आदमी। भक्ति करना है, भक्ति में भगवान को लूटा नहीं जाता, भगवान पे लूटा जाता है। जो जान की भी परवाह ना करे वो भक्ति है। तुम तो 1-1 मिनट की परवाह करते हो, 6 बजे की नहीं करते हो कि नहीं? जो लोग पीछे खड़े हैं बोले हम कब तक खड़े रहेंगे, जल्दी बैठा, जल्दी पूरी करो कथा, ले ले, आज तो और देर तक होगी, ठाड़ो रहे है 23 भैया, और देर होगी आज। बैठने वालों को तो आनंद आ रहा है कि नहीं? प्रहलाद जैसी भक्ति किसको चाहिए? चाहिए ना। कितनी कठिन परिस्थितियों से प्रहलाद गुजर, सामने अग्नि जल रही है, होलिका लेके जा रही है, और ठाकुर जी से कह रहे ठाकुर जी हमें कोई चिंता नहीं है, जलाना हो तो जला देना। भगवान बोले जो मेरे हवाले हो जाए वो जल सकता है क्या? चल के तो देख। जैसे ही ओ मैया, जैसे ही होलिका अग्नि में प्रवेश करने लगी, पवन देव 49 गति है उनकी, तीव्र गति से उड़े। पवन देव चले बड़े तेज, शीतल पट उड़ा, प्रहलाद जी को कवर कर लिया, और होलिका जलकर गोविंदाय। बोलो होलिका मैया की जय। गए हो कभी ब्रज में? होली देखी है? ब्रज की होली देखी है? ना देखी? इतना आनंद आमद हुआ साहब, तभी से ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तभी से ये चरण धूली लगाते हैं प्रहलाद जी की है माथे पे। क्यों लगाते हैं? कि आप जैसी भक्ति हमें भी प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी को कहां जलाया था जानते हो? हमारे ही ब्रज में एक गांव है फारिन, फारिन गांव में, वहां पर आज भी बहुत बड़ी होलिका रखी जाती है। और आज भी उस फारिन गांव में जब होली में आग लगती है तो पंडा जी आज भी निकलते हैं उस होली में से, जलती हुई लपटों में से। और गजब की बात तो यह है कि उनको एक रुआ भी ना जरे, एक रुआ भी। ये क्या है? क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी का कुंड भी है वहां पर। उस होलिका में जाने से पहले वो पंडा जी उस कुंड में स्नान करते हैं, और उनकी बहन 1 लोटा जल लाती हैं,
और वो होलिका पे डाल देती हूँ उसी प्रहलाद कुंड का। किस लिए? कि मेरो भैया आ रहे हो, जैसे वो प्रहलाद जी नहीं जले थे वैसे मेरो भैया भी ना जलना चाहिए, ऐसे मार देते हैं और वो शांति। पंडा जी निकल जाते हैं और होली ऐसी रह जाती। लेकिन उसके लिए वो 1 महीना व्रत रखते हैं, ऐसे ही नहीं है, समझे? व्रत रखते हैं, हर चीज व्रत। और तभी से ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अगर आप में थोड़ा सा सब्र हो तो एक होली का भजन गाऊं, लेकिन 1-2 लोग खड़े हो रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं मुझे, ध्यान लगा कि कथा ही सुने। अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरी बहन जल गई पर जिसको जलना है वो नहीं जल रहा है। तो उन्होंने प्रहलाद को कहा, इधर आ। बोल जी बता तेरा भगवान कहां है? भगवान कहां है? पिताजी ये मत पूछिए भगवान कहां है, आप ये पूछिए मेरा भगवान कहां नहीं है। सर्वम कृष्णमयम जगत, हर जगह मौजूद है वो। गॉड इज एवरीवेयर। कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? हर जगह तो वो उपलब्ध है, हर जगह तो मौजूद है, हर जगह, हर जगह उपस्थित है प्रभु। इस खंबे में भी है? बोले हाँ है। वहां तब तक एक बहुत गर्म खंबा है, वो सजा के लिए रखा गया है। बोले इसको किसी को सजा दे रही, इसमें बांध देंगे। मैं तुझे इससे बांधूंगा। दौड़ के लिपट गए प्रहलाद जी महाराज, आप क्या बांध देंगे, हम ही लिपट जाते हैं। तेरा जगदीश इस खंबे में है? बोले हाँ है इसमें। मुष्टिका का प्रहार किया, खंबा टूटा, तो उसके 2 पार्ट हुए और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। उसमें से 2 पार्ट हुए और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। कैसे हैं? आधे नर आधे सिंह। युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा। और जब युद्ध सायंकालीन वेला में पहुंचा, जब दोनों भक्त मिल रहे थे, दिन जा रहा था, रात्रि आ रही थी, उस स्थिति में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे पटक लिया, अपनी जंघाओं पे पटक लिया और कहा कि तुम ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान याद करो। क्या वरदान मांगे थे? मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले देख दोनों वक्त मिल रहे हैं, वरदान पूरा, न दिन है न रात है। मैंने वरदान मांगा है, न घर में मरूं न बाहर। भगवान बोले न घर है न बाहर, बीच चौखट पे, ये भी पूरा। मैंने वरदान मांगा है, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान बोले मेरे हाथ में देख, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुझे नाखूनों से चीर दूंगा। मैंने वरदान मांगा है, मैं नर से मरूं ना नारायण से। भगवान बोले एक बार मुंह देख तो ले और बता कैसा लग रहा हूं। बोले महाराज बढ़िया लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो जैसे पूरी तैयारी करे आए हो, कोई कसर कहूं ना छोड़ी, आधे नर आधे सिंह। बोले ये वरदान बोलो पूरा। और क्या वरदान मांगा है? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया, अधिक मास, लौन का महीना, सिर्फ तुम्हारे लिए। और भगवान बड़ी करुणा करके, कृपा करके, भक्त के ऊपर दया करके उस हिरण्यकश्यप का सीना चीर देते हैं, उसका सीना चीर देते हैं। और सीना चीरकर जितनी बुरी तरीके से हिरण्यकश्यप को मारा है भगवान ने, और किसी को नहीं मारा है, उसकी आत्माओं को खींच लिया बाहर और वो अपने गले में डाल लिया। क्यों? ये वो दुष्ट है जिसने भक्त को कष्ट दिया है, प्रहलाद को सताया है। और जो भक्त को सताए भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते, भगवान उसे ज्यादा से ज्यादा दंडित करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते तुम मेरे विषय में जो भी कहना कहो, तुम्हें मेरा जो भी करना है करो, लेकिन मेरे भक्त के विषय में अगर कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए आप जीवन में अगर भक्त न बन सको तो भक्तों का अपराध बनने का अपराधी भी मत बनना, ऐसी कृपा करना।
आज भगवान नरसिंह के नेत्रों से ऐसे लग रहा है जैसे ज्वाला भड़क रही हो, स्वयं अग्नि आंखों से वर्षा हो रही है। उसी समय वहां पर अब सब देवता लोग कह रहे हैं भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा, क्रोध कैसे शांत होगा। ब्रह्मा जी आए, हे प्रभु अब शांत हो जाओ। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान बहुत जोर से क्रोध करके बोले, अरे ब्रह्मा, ये तू ही है जो ऐसी दुनिया को बना देता है। तुमने ये ऐसे लोग दुष्टों को वरदान देते हो, ये वरदान पा पा कर मेरे भक्तों को दुख देते हैं, ये तुम्हारे वरदानों का प्रभाव है। भगवान सब सोचने लगे कैसे मानेंगे, तो लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी को देख के भगवान और बड़ी जोर से क्रोधित हो गए। चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जिसके पास तू चली जाती है वो मेरे भक्तों का अपराध करता है। चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। तू सबको घमंडी बना देती है, तू सबको पापी बना देती है, और जिसके पास तू अधिक संख्या में होती है वो मेरे भक्तों का अपमान करते हैं, मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं। चली जाए, यहां से दूर हो जा। और जो लक्ष्मी जी से नहीं माने तो सब लोग डरने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा। तुरंत शिव जी ने कहा, अगर भगवान का क्रोध शांत करना है तो प्रहलाद को उनके सामने भेज दो। इतना क्रोध करने वाले प्रभु, प्रहलाद को देखा, प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर कांप रहे हैं। छोटा तो 7.5-8 साल का बालक है, कांप रहे हैं बड़े जोर जोर से, आंखों से अश्रु बह रहा है और कह रहे, हे प्रभु, आपका इस स्वरूप सिर्फ इस भक्त की रक्षा के लिए है। हे प्रभु, मैं किसी लायक नहीं हूँ। और जैसे इतना कहा, एक क्षण में क्रोध शांत हो गया। एक क्षण में जहां अंगारे बरस रहे थे नेत्रों से, प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया। आंखों से अश्रु बहने लगे प्रभु के, और अपनी जिह्वा से मेरे प्रभु उसको चाटने लगे। प्रहलाद को कहने लगे, मेरे बच्चे, तूने बड़ा कष्ट पाया है, बड़ा कष्ट पाया है, मेरी वजह से तू कष्ट पाता रहा। इधर में भगवान भी रो रहा है, इधर में भक्त भी रो रहा है, और ऐसे चाट रहे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। सच्चा तो यही है, यही सच्चा प्यार है भक्त और भगवान का। भगवान अगर कहीं बंधन में बंधता है तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए बंधता है। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से